नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। अनंतनाग के सरीचंचाप जंगल में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प। हिजब कमांडर 2 साथियों समेत जान बहक। कमांडर 2013 से था सरगर्म। फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी, आईजीपी कश्मीर। सीबीआई की टीम का रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस श्रीनगर में छापा। अहम कागजात और काबिल एतराज मवाद बरामद करने का दावा। आने वाले वक्त में गिरफ्तारियां मुतवक्का। हदबंदी कमीशन पर जम्मू कश्मीर से मिला जुला रद्द अमल। भाजपा ने किया खैर मकदम। कांग्रेस ने रिपोर्ट को धोखा दिया करार। हदबंदी कमीशन ने लोगों के बजाय बीजेपी को बना दिया बाइख्तियार। अल्ताफ बुखारी। मनहाल के अचवांगन प्राइमरी स्कूल में असातिज़ा की किल्लत से तलबा परेशान। 128 बच्चों के लिए उस्ताद बच्चों का मुस्तकबिल हो रहा है ज़ाया। इंतजामिया से मुदाखलत की अपील। और जिला अस्पताल कुलगाम के बाहर कचरे के ढेर। आने वाले मरीजों और तीमारदारों ने अस्पताल इंतजामिया पर की तनकीद। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम से जाती मुदाखलत की अपील। और अब पेश है खबरों की तफसील। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम इलाके के सरी चंदी टॉप जंगल में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प में कमांडर समेत 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। पुलिस का कहना है कि सरी चंद टॉप जंगल में मुश्तबा अफराद की नकल हरकत की इत्तला मिलने के बाद ही फौज, एसओजी और सीआरपीएफ ने इलाके का मुहासरा किया और ऑपरेशन के दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर गोलियां चलाई, जिसके बाद काफी देर तक दोनों के दरमियान गोलियों का तबादला जारी रहा। और गोलियों का तबादला जारी रहने के बाद फोर्सेस ने हिजब कमांडर समेत 3 मिलिटेंटों को हलाक किया है। उधर आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा है कि सरी चंटाप जंगल एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन का आला कमांडर अशरफ मौलवी मारा गया। उन्होंने कहा कि अशरफ मौलवी शहरी और फोर्सेस की हलाकतों में मुलविस था और इसके खिलाफ जराइम की एक लंबी फहरिस्त भी मौजूद है। उन्होंने ट्वीट में अशरफ मौलवी की हलाकत को बहुत बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। आईजीपी कश्मीर ने बताया कि अशरफ मौलवी साल 2013 से सरगर्म था और उसकी काफी अरसे से सिक्योरिटी फोर्सेस को तलाश थी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस श्रीनगर के दफ्तर पर छापा डाला, जिस दौरान अहम कागजात और काबिल एतराज मवाद बरामद करने का दावा किया गया है। जराये का कहना है कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस श्रीनगर में फ्रॉड होने की मुसलसल शिकायतें मौसूल होने के बाद सीबीआई की एक आला सतही टीम ने श्रीनगर में कायम ट्रांसपोर्ट ऑफिस पर छापा डाला। जराये का मजीद कहना है कि नई गाड़ियों और बाहरी रियासतों की नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में भारी पैमाने पर खुरुद बुरुद की शिकायत मौसूल होने के बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम ने रीजनल ट्रांसपोर्ट दफ्तर पर छापा मारा। ट्रांसपोर्ट ऑफिस में बड़े पैमाने पर खुरुद बुरुद हुआ है और इस जलसाजी में बाज़ अफसरान के नाम भी सामने आए हैं। मालूम हुआ कि पिछले कई सालों से रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस श्रीनगर में ये फ्रॉड हो रहा था और इसमें कई बड़े बासर ऑफिसरान के नाम भी सीबीआई के सामने आए हैं। जराये का मजीद कहना है कि चूंकि सीबीआई ने छापामारी के दौरान अहम कागजात जब्त करने का दावा किया, लिहाजा आने वाले दिनों के दौरान मरकजी तफ्तीशी एजेंसी की जानिब से गिरफ्तारियां भी मुतवक्का है। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को जहां भारतीय जनता पार्टी ने सही और लोगों के हक में इसे करार दिया है, वहीं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि हदबंदी कमीशन ने लोगों के बजाय बीजेपी को बाइख्तियार बना दिया है, जबकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जमान रविंदर शर्मा ने रिपोर्ट को धोखा और फ्रॉड करार दिया है। डिलिमिटेशन कमीशन
ने कल जो अपनी रिपोर्ट दी है उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो बराबरी सभी के लिए, जैसे जम्मू और कश्मीर में भेदभाव होता था, सीटों को भी एरिया के हिसाब से, असेसिबिलिटी के हिसाब से, टर्न के हिसाब से उसको सारा जांचा परखा गया है। उसी आधार पर इस रिपोर्ट को दिया गया है। एसटीज़ को दर्जा देना, क्योंकि जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके लिए भी, और खास करके विस्थापित समाज, कश्मीरी पंडित समाज, उनके लिए भी 2 सीटों का प्रावधान किया गया है। तो आने वाले समय में जो एक वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी और पीओके रेफ्यूजियों के लिए रिकमेंडेशन की है, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। अब लगभग सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज बराबर हो जाएंगी। तमाम अपोजिशन पार्टी के तमाम लोगों ने पार्टी से ऊपर उठ करके उसको रिजेक्ट किया, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन ने कोई बात नहीं मानी। ये एक धोखा है, एक फ्रॉड है, और मैं तो कहूँगा कि चुनाव से पहले ये एक धांधली है, क्योंकि आपने डिलिमिटेशन ऐसी की है जो लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, और आपने गैप को बढ़ा दिया। जो पिछले डिलिमिटेशन कमीशनर ने किया था उससे ज़्यादा गलतियाँ की, और जम्मू के इलाके को कश्मीर के साथ लगा के आपने पार्लियामेंट की सीट बना दी। रजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ जोड़ते हैं। किस किस्म का इंसाफ किया? इससे बड़ी बेइंसाफी हो नहीं सकती। इस हदबंदी आयोग ने जम्मू कश्मीर के लोगों को निराश ही नहीं किया, बल्कि बहुत बड़ा धोखा किया और बहुत बड़ा बेइंसाफी की है। और उसी रिपोर्ट को जो दिखावा कर रहे थे, यहाँ आए 2000 लोगों को जहाँ जमा किया, 10 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए यहाँ आए, कश्मीर गए और उसके बाद उसको फाइनल कर दिया। ये बीजेपी के दफ्तर में बनाई गई रिपोर्ट लगता है, और ये बीजेपी जो रूलिंग पार्टी के इशारे पे बोल। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ जम्मू में भी दे हैव डन इनजस्टिस विद द पीपल। हाँ, हो सकता है 1-2 जमातों के लिए ये बड़ा सूट कर रहा हो, 1-2 जमातों को उन्होंने कपड़ा अपने हिसाब से काटा है। जैसे डिलिमिटेशन कमीशन को एक साइज़ दिया गया था, उस साइज़ के मुताबिक काटा। लेकिन शायद ये इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, और इस इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को हुकूमत इस वक्त बीजेपी कर रही है, उन्हें तो मालूम है कपड़ा तो आप अपने हिसाब से काट सकते हो, लेकिन टेलर तो ये लोग हैं। 4 साल से इनडायरेक्टली बीजेपी का राज चल रहा है, यहाँ चल रहा है ना, बिल्कुल। और 4 साल में तो वो बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं। 72 साल में जो कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस और पीडीपी ने खराबी की थी, इन्होंने उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इन्होंने उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, और लोग किस पे इनको वोट देंगे? क्या 50 से पार, 5 के पार हो जाएं तो तब बात करेंगे। लेकिन जो रिकमेंडेशंस आई हैं उसमें ये कहा जाता है कि हमने सभी का ध्यान दिया है, सभी जो जैसे हाँ, सभी कैंडिडेटों का, जो सब कैंडिडेट उनके आएंगे उनका ध्यान उन्होंने दिया। क्यों? उनकी नज़र में तो कैंडिडेट होंगे ना। मुझे बताइए, कश्मीरी पंडित 90 से निकला वहाँ से, 370 उठाने के बाद आपने कहा डिलिमिटेशन आई। व्हाई डिडंट यू गिव देम इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ? वहाँ क्यों नहीं? आपने वहाँ क्यों नहीं उनको किए नॉमिनेशन? फिर रहमो करम पे जो आएगा वो कहेगा कौन है। कम्युनिटी खुद चूज करती ना, दे शुड हैव बीन एम्पावर्ड देमसेल्व्स। अब तो ये रहमो करम है ना, जो भी सियासी पार्टी आएगी वो किस फेवरेट को उठाएगी उसको बनाएगी। आप रिजेक्ट कर रहे हैं? नहीं, हम तो रिजेक्ट करते हैं इस रिपोर्ट को, लेकिन हैविंग सेड दैट, आपके पास रास्ता क्या है? यू कांट चैलेंज इट। चलेंगे। मैं देखिए, मैं देखो, मैं ना पीडीपी हूँ, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस हूँ, ना कांग्रेस हूँ, और ना बीजेपी हूँ। मैं तो सच बोलता हूँ। सच बात यह है भाई, रोना धोना है लेकिन एक्सेप्ट यही करना है। और क्या करोगे? इलेक्शन करना है, कराएं इलेक्शन। अब मैं लोगों को ही कहता हूँ, इसीलिए यार टेलर मास्टर ऐसे बनाओ, इनको 5। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा या फिर छोटा सा तिजारती वक्फा।